बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अब हालात यूँ हैं कि इलेक्शन की डेट भी मिल गई है। जो गिरफ्तार कारकुनान थे वो भी रिहा हो चुके हैं। इमरान खान साहब की आज मीडिया के लोगों से भी मुलाकात हुई और दूसरी तरफ जो पीडीएम की सरकारें हैं या पीडीएम के जितने बड़े हैं वो एक तरफ सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब हो क्या रहा है अच्छा, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इमरान खान साहब का बयान आ गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खुले हैं, वो जब चाहें मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मुझे कोई उनसे वो नहीं है, जिनसे थी वो अब वहाँ पे नहीं रहे। अब इन हालात में देखना ही होगा। और अच्छा, इस जो ख़बर को मीडिया बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है कि जी मैं तो रब्ता करना चाह रहा हूँ और मुझे आगे से जवाब नहीं मिल रहा, ये सब फेक है। जो इमरान खान साहब की मीडिया पे बात हुई है वो अब मंजर आम पे आ चुकी है। सबको जो है तकरीबन सब लोगों ने सुन भी ली है, काफ़ी जगह पे वो डिस्कस भी हो रही है। अच्छा, अब हालात यूँ हैं कि अब जब जैसे मैं बताता था आपको या हम लोग बोलते थे कि इमरान खान जो हैं वो इनको घसीट घसाट के इलेक्शन की तरफ लाना चाह रहे हैं और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब वो तो तकरीबन मामला तय पा चुके हैं कि जी इस चीज़ में कोई अभाम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर वर्डिक्शन आ चुकी है और उसकी डेट का अनाउंस भी हो चुका है। अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है। अब केपीके और पंजाब में जो पंजाब पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी आबादी तकरीबन तकरीबन कोई 16-17 करोड़ 18 करोड़ तक बनती है, वो उन जगहों पे इलेक्शन होना चाह रहे हैं। अच्छा, इनको दावत दी गई कि आप चाहें तो इलेक्शन जो है वो असम्बलियाँ तहलील करके और इलेक्शन में हिस्सा ले लें, यानी कि आम इंतखाबात पूरे मुल्क में हो जाएं, जो कि सबके लिए अच्छा है। लेकिन वो अभी तक ये माने नहीं है। लेकिन आप गारंटी रखें इस चीज़ की कि अब जो है, अब इलेक्शन इनसे भाग रहा है और ये जो पीडीएम की जमातें वो उसको कैच करती हैं या नहीं करती, ये देखना है। क्योंकि पीपल्स पार्टी इन हालात को भांप चुकी है कि पीपल्स पार्टी को देखें। मैं आपको एक और चीज़ बता चुका हूँ कि पंजाब की जो सियासत है वो डायमेंशन उसके अलग हैं बनिस्बत दूसरे सूबों के। हर सूबे के अलग एक डायमेंशन है जिसके जिसके ऊपर इलेक्शन होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हम अक्सर बात करते थे कि केपी के दोबारा जो है ना वो किसी भी पार्टी को दोबारा अक्सरियत नहीं देता या दोबारा नहीं जिताता। वाहिद एक पीटीआई जमात है जिसको वो पाकिस्तान की जमात है जिसको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दोबारा इतनी अक्सरियत दी और आगे से पहले से बढ़ के अक्सरियत दी। अच्छा, इसी तरह पंजाब में अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन 5 साल के लिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीक पर है और ये जो एक तासुर इनके खिलाफ जा रहा है, पीडीएम के खिलाफ जा रहा है, वो ये है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी अब इनसे पल्ला छुड़वाती हुई नज़र आ रही है कि मैं भाई हम लोग तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, हम लोगों को कोई मसला नहीं है। उन्होंने तो अपनी वहाँ पे एक तरह से वर्किंग भी शुरू कर दी है। कल बरोज़ हफ्ता, यानी कि आज बरोज़ हफ्ता इमरान खान साहब का भी इमरान खान साहब ने भी किक कर देना और आज शाम से जो है वो जो एक तरह से इंतखाबी मुहिम है वो शुरू हो जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हॉट है, यानी कि उस एक टिकट के पीछे लंबी लंबी कतारें हैं। यानी कि एक जहाँ पे पीपी का जो हलका है वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 15-15 20-20 जो एप्लीकेशनें हैं और उनको उनमें से सॉर्ट आउट करना है। इमरान खान साहब के ऊपर वही वो दोबारा जो आपको याद होगा 2018 में कि वो टिकट नहीं मिल रहा था, वो वाली पोजीशन, तो इमरान खान साहब उनसे कुछ सीखे होंगे और अब जो है उसको बहुत अच्छी तरह से एक तरह से अमली जामा पहनाएंगे और कल से वो जो है आज से जो है ये इस चीज़ का अमल शुरू हो जाए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि अब ये जो गिरफ्तार रहनुमा है ये छूटेंगे, एक दोबारा सजेशन का इंतज़ाम होगा। और आज देख भी लिया कल आपने कि वो शाम को जिस वक्त रिहा हुए तो वो एक जश्न का माहौल था। अच्छा, अब जो है अगर पीडीएम अब भी अकल के नाखून नहीं लेती है और इस इलेक्शन को नहीं पकड़ती है तो फिर तो पंजाब और केपीके में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है अक्सरियत के साथ, भारी अक्सरियत के साथ, तो बाकी पाकिस्तान तो आप समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 करोड़ या 6 करोड़ का रह गया, 6 करोड़ या 8 करोड़ समझ लें वो रह गया। और 27 किलोमीटर की वो जो इस्लामाबाद की एक है वफाक, वो तो इमरान खान को हलवे की तरह मिलेगा। क्योंकि पंजाब का डायमेंशन ये है कि पंजाब में अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीत जाती है और हुकूमत बना लेती है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। केपीके और पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ आराम से अपना एक सीटें जीत लेती है तो उसके बाद तो
जो अगर आम इंतखाबात होते हैं या जनरल इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे पीटीआई का टिकट तो समझे कि एक तरह का बॉन्ड होगा कि जी आपने तो जीतना ही जीतना है। तो अब पीडीएम के ऊपर मुनहसर करता है पीडीएम क्या किस तरह इस चीज़ को लेती है। और मेरे ख्याल से अब पीडीएम के हाथों से गेम निकल चुकी है, बल्कि 100% निकल चुकी है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, या एक व्लॉग पहले के 48 घंटे में बहुत से हालात चेंज हो जाएंगे, और वो वाकई हो गए हैं। काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुके हैं। अब अगर पीडीएम, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अंदर से जो है वो इनके जो रहनुमा हैं वो बैठ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में कि इन हालात को अगर इन हालात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में और केपीके में सिर्फ इलेक्शन होता है और वो जीत जाती है, तो फिर उनके लिए बाकी कुछ नहीं बचेगा, फिर उनके लिए सिंध भी एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो वो तो तकरीबन आलमोस्ट हाफ से ज़्यादा तैयार हैं। अब सिर्फ रह गया है पीएमएलएन का मामला। पीएमएलएन जो है वो इलेक्शन की तरफ जाती है या नहीं जाती। लेकिन मैं एक गारंटी आपको और करता चलूं, या मेरे जो एक छोटी सी नाक़िस अमल अकल एक प्रेडिक्शन है, वो ये है कि अब आने वाले दिनों में इनसे इनके इत्तेहादी भागेंगे। क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा इलेक्शन हो जाए और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि जी इलेक्शन लड़ें, और उनकी जो मकबूलियत है वो फिल वक्त तो यही सबको जा रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग रही है और ये लोग इलेक्शन नहीं दे रहे। तो इनकी तो इनको हार नज़र आ रही है, तो ही ये इलेक्शन नहीं दे रहे। तो अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो इनके लिए बड़े दर्द सरी बन जाएगी। और अगले कुछ दिनों में बमुश्किल मेरे ख्याल से एक हफ़्ता या इससे भी कम में इनको इस चीज़ का अंदेशा हो जाएगा कि वो उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है या वो कर बैठे हैं, और जो गेम है वो उनके हाथ से निकल चुकी है। और इत्तेहादियों के बारे में मैं एक बताता चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सीरियस तरीके से इन चीज़ों को सोच रही है और इस पर अमल करनी चाहती है। अब आ जाए दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट्स हैं। उस हवाले से जो है इमरान खान साहब के जितने भी वर्कर्स हैं, जो सिक्योरिटी हैं, उनको एक तरह से सलाम पेश किया जाए कि उन्होंने किन हालात में, एक तो उनकी गिरफ्तारी का डर है, एक उनकी जान को ख़तरा है। दो तरह के मुसलसल उनके ऊपर एक तरह से खदशात हैं। उनके हवाले से वो लोग लड़ भी रहे हैं और उनको नबरदज़मा भी हो रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में अब इमरान खान साहब को, जैसे कि डॉक्टरों ने भी इजाज़त दे दी है कि वो मुकम्मल हैं और चल फिर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, तो अब मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो सियासत के या कैंपेन के लिए भी निकलेंगे। और एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, अब 30 अप्रैल की जो डेट है, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल को तकरीबन ईद होगी। 22 से 24 के दरमियान ईद हो जाएगी, ईद उल फित्र, और बाकी आपके पीछे 7 दिन बचेंगे। अब ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन चलनी है रमज़ान के अंदर, ठीक है। अब रमज़ान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस चीज़ की आदी हो गई है, क्योंकि रमज़ान ही के महीने में इमरान खान साहब को एक तरह से हुकूमत से अलग किया गया था, और उसी दौरान धरने शुरू हो गए थे, धरने, एहतजाज और इन चीज़ों की कॉलें। और उन चीज़ों में मैंने ख़ुद भी देखा था और ख़ुद गया भी था उन जगहों पे जो बड़े बड़े इज्तिमा हुए थे, वो रमज़ान में ही हुए थे, अफ्तारी के बाद या अफ्तारी से पहले, रोज़े के बाद या रोज़े की हालत में। इवन ये कि चांद रात को भी एहतजाज हुआ था। तो इमरान खान साहब तो इन चीज़ों के आदी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है। उनको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या उनको अपने कैंडिडेट्स को इस तरह से तैयार करने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ेगी। वो तो ऑलरेडी ही इंतखाबात मोड में हैं। अब दूसरा मसला आ जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अब वो देखते हैं वो इन हालात में कैसे इन चीज़ों को टैकल करते हैं। और अब केपीके के हवाले से भी बात करता चलूँ कि केपीके में जो हमारे मुखालफिन हैं, उनमें एक तो एएनपी है, मतलब अपोजिशन कह लें आप उनको, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिट हैं वो है एएनपी। एएनपी ने आज क्लियरली अंदाज में हुकूमत को बाय बाय कह दिया, या वो कल तक जो है इस चीज़ का क्लियर इंडिकेशन भी आ जाएगा कि वो अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, या हुकूमत में वो उनकी पोजीशन क्या है, वो अपनी पोजीशन क्लियर कर देंगे। जेयूआई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जेयूआई तो आपको पता है कि एक समझ लें कि वो इस्लामिक या
मुल्लों की जमात है या कह लें कि मजहबी लोग हैं, तो वो तो बिज़ी होंगे अपना मुहर्रम रमज़ान के अंदर, तो उनके रोज़े वोज़े भी चल रहे होंगे। देखा जाए ऑलरेडी आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान भी आ चुका है कि जी अगर आप एतकाफ़ के अंदर एतकाफ़ तोड़ के और वोट डालने जाते हैं, अगर वो खान के लिए होगा तो वो बिदअत है या उसके वो नाजायज़ है, लेकिन आप अगर जेयूआई को वोट डालने जाते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से बाइसे सवाब होगा या बाइसे वो होगा। खैर अब देखते हैं इन हालात को। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपके लिए रिक्वेस्ट दोबारा से, आप अपना और अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पास ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।